हेलो साथियों। आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। यूपी एलटी ग्रेड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उम्मीद है आप अब तक फॉर्म को भर भी दिए होंगे। और उसका अगर कहा जाएगा सिलेबस डिस्कशन की अगर बात की जाए, तो आज हम उसके सिलेबस को देखेंगे। देखेंगे क्या, बल्कि आप समझिएगा कि पोस्टमार्टम किया जाएगा एक तरीके से सिलेबस का, पूरी तरीके से हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और क्या दिक्कतें आएंगी उसके बारे में बात की जाएगी। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 150 प्रश्न आने हैं आपके। 30 क्वेश्चन जो हैं आपके वो जीएस से आने वाले हैं, जनरल पेपर के रहेंगे 30। उसमें मैथ भी देखने को मिलेगी आपको, जीके जीएस का 30 नंबर आना है। 120 आपके सब्जेक्ट से आने हैं। अब यहाँ पे दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें ये हैं कि जिन बच्चों का जो अगर कहा जाएगा जो सोशल साइंस से होंगे, जिनका अगर एक फील्ड कहा जाए जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो एक तरीके से कहा जाएगा पीसीएस, आरओ आरओ इन सब की तैयारियां कर रहे होंगे, उनके लिए ये पोर्शन थोड़ा सा अगर कहा जाए अपेक्षाकृत अगर कहा जाए, अगर तुलनात्मक रूप से अगर उसको हम लोग देखें, तो जो हिंदी वाले हो रहे होंगे जिनका सब्जेक्ट हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, थोड़ा सा वो कमतर हो रहे होंगे इन लोगों से। और ऐसा दिक्कत इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो आपके सब्जेक्ट्स वालों से होना है, ठीक है? तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि उनका अच्छा तैयार है, हमारा कम तैयार है ना? हमें क्या करना है, हम जिस सब्जेक्ट से इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, बस उन बच्चों में हमको अच्छा करना है। और जो पढ़ रहे हैं शुरुआत से ही अगर कहा जाए जीके जी सब पढ़ने वाले हैं, जो जिनका ठीक-ठाक है, उनको तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेकिन जो नए हैं, जिनको अब पढ़ना है, एक तरीके से कहा जाए मजबूरी समझ लो चाहे जो कह लीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। और कंपटीशन बस इतना याद रखिएगा कि आपके फील्ड वालों से, आपके सब्जेक्ट वालों से आपका रहना है। तो उनमें हम कितना अच्छा कर सकते हैं इस बात पे फ़ोकस करना है। चीज़ें कहाँ-कहाँ से क्या-क्या पढ़ाई जाएँगी वो भी हम बातें आपसे करेंगे। क्या आएगा एग्ज़ाम में वो भी सिलेबस अच्छी तरीके से, जब भी किसी चीज़ की तैयारी करनी होती है सबसे पहले हमको सिलेबस देखना होता है आखिर चाहिए क्या-क्या। इस लड़ाई को लड़ना है ना, तो हमको किन-किन हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी वो जानना बेहद ज़रूरी हो रहा होता है। तो आज उन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और एक अपनी तरफ से अगर कहा जाएगा कि आपको बेहतरीन चीज़ें देने का प्रयास करेंगे। इस 30 नंबर की बात है। बात कितने नंबर की है भाई? 30 नंबर की बात है। और देखो सोच क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी हो रहे होंगे जिनको ये फ़ील हो रहा होगा कि 120 हैं, अपना सब्जेक्ट तैयार करेंगे और इतना अच्छा तैयार करेंगे कि 110, 115 है ना, 100 के ऊपर लेके जाएँगे। इसमें कुछ सही हो जाएँगे, काम हो जाएगा अपना। तो अगर इस सोच वाले इस विचारधारा से आप चल रहे हैं तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। सच्चाई है। आप हम कह रहे हैं आप 10, 12, 15 ठीक है, इतना कर रहे हो ना तो बढ़ा के उसको हमको 18, 20, 22 तक लेके जाना है। हम 30 में 30 करने की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो इसमें जो सामान्य मैथ एक कहा जाएगा, एक बेसिक सी प्रारंभिक गणित की अगर बात की जाती है, हाई स्कूल के स्तर की बात की जा रही है, तो जो बच्चे आर्ट के हैं ना उनको वो मैथ के क्वेश्चन भी हो सकता हो ना आए। लेकिन कैसे करके आना, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। रिस्क लेना रहेगा थोड़ा बहुत सीखना रहेगा, कैसे सिखाया जाएगा वो सब चीज़ें आ रही होंगी आपकी। हम बस अभी ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना कि इस पोर्शन को, इस वाले पार्ट को जो 30 नंबर का है, इसको इग्नोर करके नहीं जाना है बस। अगर आप चाहते हैं कि हम सिलेक्शन लें, इस कॉम्पिटिशन में बने रहें, तो हमें इस पे फ़ोकस करना ही पड़ेगा। और अब तक आप लोगों ने सिलेबस बहुत जगह से देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा। किताबें भी आपको पता चल गई होंगी, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन इन सब चीज़ों में ना, जो बुक हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे पढ़नी हैं, वो सब चीज़ें आनी और समझनी बेहद ज़रूरी है। तो ये नहीं कहेंगे हम कि बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि अगर इसके पहले वाला आप अगर
पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आए हैं जो नॉर्मल वाले हों। सब की बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं भैया जो कहा जाएगा पहले से ही सिविल के क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन आप हम ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जो जीएस से जिनका नाता ना रहा हो, ठीक है? तो यानी थोड़ा बहुत एफर्ट करना है, थोड़ा नहीं भाई बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। तो आइएगा देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या कहाँ-कहाँ से आपको हम देने का प्रयास करेंगे और आपको उस चीज़ों को कैसे पढ़ना है। इतना भरोसा रखिएगा, जो चीज़ें आपको दी जाएँगी, जो पढ़ाया जाएगा ना, वो एग्ज़ाम में आना तय है। क्योंकि हम कोई रिस्क वाली मतलब कोई ऐसा नहीं होगा ना कि किसी चीज़ को छोड़ा जा रहा होगा और इसको भगवान भरोसे छोड़ सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें आएँगी अभी आगे, है ना? जिसको जैसे कहा जाएगा जिस पर कम ध्यान देना है, वो बातें बस चलेंगी आपकी। हाँ, इस पे कम ध्यान देना क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से नहीं रहे हैं, उसको नहीं देखिएगा। बाकी जो बच्चे सोशल वाले हैं, है ना? जिनका अगर कहा जाएगा जो सोशल साइंस वाले हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना आएँ। फिलहाल अगर आपका तब भी कमज़ोर है ना, तो इसके साथ लगे रहिएगा इस वीडियो को, इसके बाद जो भी हमारे वीडियो आ रहे हैं, उनको कंटिन्यू आप देखते चलिएगा। तो आप सभी से निवेदन रहेगा ना, कि इस क्लास में, इस चैनल पे आप अपना प्यार देते रहिएगा। चीज़ें अगर अच्छी लगें तभी देखिए, तभी सब्सक्राइब करिएगा, है ना? तभी लाइक करिएगा और लोगों के पास शेयर करिएगा। आइएगा, अब टाइम ज़्यादा नहीं ख़राब करते हैं और देखते हैं हमको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो पहले आप देख रहे होंगे सामान्य अध्ययन की हम बात कर रहे हैं, हम 30 नंबर का जो पेपर आ रहा होगा उसकी बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पता ही ना हो कभी कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नहीं आने वाले हैं। तो भाई ध्यान देना जो जीएस का पोर्शन होगा एक तरीके से उसमें मैथ भी आ रही होगी, तो वहाँ पर हम 30 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं यार। 30 नंबर नहीं कह सकते, इसको 30 क्वेश्चन करना चाहिए था। ठीक है, ये तो 60 नंबर हो जाएँगे, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का आना है। ठीक है? यहाँ पे 30 क्वेश्चन कर सकते हैं आप, 30 क्वेश्चन की तैयारी है ये आपकी एक तरीके से कहा जाए। भाई अगर 30 क्वेश्चन का हो, 30 नंबर का हो, बात सही है कि अगर आपको बस 30 क्वेश्चन सही करने हैं मिला-जुला के, बस बात समझ गए ना? चलिएगा। आओ देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं भाई, ठीक है? अ, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जैसे यहाँ पे भारत का इतिहास लिख दिया गया है ना, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन बना दे रहे हैं। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखो ये भारतीय इतिहास लिखने से मतलब हो गया ना कि आपका जो इतिहास पढ़ना है वो प्राचीन, मिडवल और मॉडर्न, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास तो आ जा रहे हैं उसमें। लेकिन उसमें चीज़ें ध्यान देना किस पे फ़ोकस करनी है। देखो बेसिक सा नॉलेज तो हम हर क्षेत्र का ले रहे हैं, ठीक है? मतलब जो एक कहा जाता है जो वन डे एग्ज़ाम के क्वेश्चन हो रहे होते हैं ना, उसको तो आराम से लेके चलना ही चलना है। साथ में ध्यान देना किन चीज़ों पर फ़ोकस करते हुए पढ़ना है। अगर प्राचीन इतिहास में कोई सामाजिक मतलब समाज से जुड़े हुए कोई चीज़ आपको दिखाई देती है, जिससे समाज में परिवर्तन आ रहा होगा, समाज का उत्थान या पतन देखने को मिल रहा होगा, मिला-जुला के अगर आपसे कहा जाएगा ना, सामाजिक चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ऐसा उसके बाद आर्थिकी के रूप में देखना पड़ेगा कि उस अर्थव्यवस्था में उस समय के समाज पे क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है? आर्थिकी का उस समय चाहे वो मिडवल में हो, चाहे आपका मॉडर्न में हो और चाहे आपका एंशिएंट में हो, तीनों में देखना पड़ेगा हमें। राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी लिखने से मतलब है कि ओवरऑल अगर कहा जाएगा ना, कि आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। अब ये बेसिक सी बात ऐसे मत समझ लीजिएगा कि नॉर्मल से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन की बात नहीं है जी। समझना, सामान्य जानकारी जैसे ही हम लोग ये सबको पढ़ते हैं सामान्य जानकारी तो तुरंत समझ रहे होते हैं ना बस अरे बेसिक सी बातें आनी है, ठीक है? हम जो चीज़ें आपके लिए करेंगे ना देखो, एक तो ये आप समझ रहे होंगे कि पीएससी वाले हैं, ठीक है? यूपी पीसीएस अगर कहा जाता है जो पीएससी आयोग है आपका एक, उसके द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा होगा ये, ठीक है? लोक सेवा आयोग इसका एग्ज़ाम करा रहा होगा। तो बुक के लिए अगर कहा जाता है तो आपको लूसेंट सजेस्ट करा दी गई होगी। आपको अगर घटना चक्र की बात करते हैं पूर्वावलोकन वो सजेस्ट करा दिया गया होगा। कुछ लोग परीक्षा वाणी की भी बात कर दिए होंगे, है ना? तो ऐसे चीज़ें बहुत जगह आ चुकी होंगी, है, लेकिन हमारा ध्यान ध्यान देना खास तौर पे इन मुद्दों पे ज़्यादा रहेगा। पढ़ना तो सबको है, लेकिन इन सबको स्पेशली आप फ़ोकस करते हुए पढ़िएगा। और अगर ऊपर ओवरऑल इसकी बात करेंगे ना, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आधुनिक इतिहास में आप देख रहे होंगे,
उसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। क्योंकि ध्यान देना, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखिएगा, चाहे आपका बीपीएससी हो रहा होगा, चाहे आपका यूपी पीसीएस है, आरओ एआरओ है ना, सब मतलब किसी भी एग्ज़ाम की बात आप करना ना, आपका पिट एग्ज़ाम आने वाला होगा, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा अगर कहा जाएगा, पूरे के पूरे इतिहास वाले। तो उसको सबसे बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पे बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम तैयार कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ें इसको। तो देखो, जो स्पेशली अगर फोकस किया जाएगा ना, तो 1857 की क्रांति से लगा के आपको जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक की चीज़ें आपको पढ़नी है। 1857 से लगा के 1947 तक की बातें आपको राष्ट्रीय आंदोलन के तहत हर चीज़ जो होती है वो आपको तैयार करनी पड़ेगी, हर पॉइंट हर फैक्ट आपको तैयार होनी चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि सिर्फ उसने कहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय अभ्युदय जो उदय हो रहा था, राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर आ रही थी, तो किस प्रकार उनके अंदर इस राष्ट्रीयता की भावना ने जन्म लिया। राष्ट्रवाद समझते हैं ना, क्या क्या ऐसी चीज़ें उस समय के समाज में घटित हुई जिसके द्वारा जो हमारे देश के कहा जाएगा नागरिक हैं, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित होगी। अगर इन शॉर्ट अगर आपसे कहा जाएगा कि क्या तैयार करना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो प्राचीन मिडुअल पे कम फोकस करना है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन जो होंगे, जो कहा जाएगा जिनका आना लगभग लगभग तय माना जा रहा होगा, बेसिक सी जानकारी वाले, उनको तो तैयार करना है। राष्ट्रीय आंदोलन वाला अगर आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, तो तीनों में सबसे ज़्यादा फोकस आपको राष्ट्रीय आंदोलन वाले पोर्शन पे करना रहेगा। आज समझ रहे हैं ना, दोनों पे आपको कम फोकस, लेकिन आधुनिक इतिहास पे आपको बेहतरीन फोकस करना पड़ेगा। इस पूरे हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बात समझ गए। आइएगा, भारत व विश्व भूगोल की बात करते हैं, तो यहाँ पे भारत का जो भौतिक होता है, भारत सामाजिक और आर्थिक भूगोल, मतलब भौतिक भूगोल भारतीय परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक भूगोल भारतीय परिप्रेक्ष्य में, और आर्थिक भूगोल भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित आपको प्रश्न याद तैयार करवाने हैं। ठीक है? क्या भैया, भौतिक हम लोग देखेंगे, हम सामाजिक और हम आर्थिक में देख रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जितने भी अगर कहा जाएगा, जो भी चीज़ें आएंगी, जो चैप्टर आ रहे होंगे, इसमें बहुत सारे चैप्टर सम्मिलित हैं। आप समझ रहे हो ना, उन सारे फैक्टों को हमको, उन सारे चैप्टरों को तैयार करना पड़ेगा। जैसे भौतिकी की बात कर दिया ना, तो भौतिकी में समझिएगा आपके नदियाँ, पठार, झील, झरने इत्यादि सब कुछ आ गए, ज्वालामुखी, है ना, मतलब सब कुछ इसमें समाहित है। आप एक तरीके से अगर देखें, तो ये सब सारी चीज़ों को अपने तरीके से हम आपको इसको लाएंगे। ठीक है, सारे पोर्शन पे यहाँ पे गहराई से बात करते हुए, इनके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे होंगे, जो आयोग द्वारा बहुत फेवरेट हैं, पूछे ही जा रहे होते हैं, उन चुनिंदा प्रश्नों का भी हम यहाँ पे कराने का प्रयास करें। विश्व भूगोल की सामान्य जानकारी, जैसे पिछली बार वाले में पूछ दिया गया था कि नदी कहाँ पे है, तो ऐसे ही सामान्य सी जानकारी कि कौन सी नदी किस जगह है, किस पर्वत से निकल रही होती है, किन किन देशों में बह रही होती है, राजधानियाँ पूछी जा सकती हैं, मुद्राएं पूछी जा सकती हैं, विश्व लेवल की जो बात की जा रही है, तो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन, यानी अगर पूछा जा सकता है कि कौन सा पर्वत कहाँ पे है, कौन से पठार कहाँ पे है, मरुस्थल कहाँ पे है, किस प्रकार की जो एक ठंडी और गर्म जो होती हैं धाराएं किस जगह से बह रही होती है, मतलब सामान्य सी जानकारी, उसके तहत कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए समझिएगा, एक रट्टा मार सीरीज करके भी हमारी यूट्यूब पे क्लास पड़ी हैं, उसमें लगभग 45-46 से वीडियो हो चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जोग्राफी के, वर्ल्ड जोग्राफी के, इन सब सब जो हम बताएं अभी तक आपसे, है ना, पर्वत पठार जलधाराओं की कहाँ कहाँ चर्चा की, उसमें आप बहुत परेशान हो जाएंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ये सारी बातें भी हम इस वीडियो के तहत, मतलब जो ये सीरीज चलेगी अपनी अब, है ना, एलटी ग्रेड के लिए सामान्य जो अध्ययन है उसकी तैयारी के लिए, वहाँ पे इन सब चीज़ों को हम करा देंगे। ठीक, भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, इसके तहत ध्यान देना हमको पॉलिटी कवर अप करनी है। और क्वालिटी में ध्यान देना, घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक आ रही होती है, उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत मोटी होती नहीं है, पूरी की पूरी खत्म की जा सकती है। फिलहाल अगर कहा जाएगा ना शॉर्ट में, और शॉर्ट क्या कहेंगे, मतलब इतना पॉलिटी आपको पढ़ा दी जाएगी कि वहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं जाने हैं बाहर, पूरी पूरी गारंटी रहेगी। क्योंकि पॉलिटी अगर कहा जाएगा, इन सब में सबसे आसान सब्जेक्ट पॉलिटी आपको लगेगा। बस क्या है ना, कि उसकी थोड़ी सी समझ आपको बनानी पड़ेगी, समझ बन गई तो बहुत सारे क्वेश्चन आप वैसे ही नॉर्मल तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक,
और इसमें भी ध्यान देना जो अलग-अलग मुद्दे हैं ना, जैसे आप देखिएगा राजनीतिक व्यवस्था है, पंचायती राज को अलग से हाइलाइट किया गया होगा, समा आधिकारिक मुद्दे कुछ हैं, लोक नीतियाँ हैं, है ना? तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है? कि भारतीय की राजनीति कैसी है, वहाँ की यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है। जैसे शासन व्यवस्था की बात करता है तो आप समझ रहे होंगे सब चीज़ों को हमको यहाँ पे इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ जाएगा। जो आप वन डे एग्ज़ाम के तहत जिन-जिन चीज़ों को जान रहे होते हैं, किस तरीके से देश का शासन चलाया जा रहा होता है ना? कहाँ-कहाँ विधियाँ बनाई जा रही होती हैं, उस विधि के माध्यम से कार्यपालिका किस तरीके से उसको क्रियान्वित कर रही होती है और न्यायपालिका किस तरीके से न्याय दिला रही होती है। तो इसके तहत सारी चीज़ें समाहित हो जा रही होती हैं। इन मतलब अगर शॉर्ट में अगर आपसे कहें ना कि पॉलिटी के लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है? पॉलिटी एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको पूरी की पूरी करा दी जाएगी और एक क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाना है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, तो अब ये इकोनॉमिक्स है। देखिएगा बात समझना, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है? और भारतीय राजनीति ये जो पॉलिटी वाला हो गया आपका। इसके बाद हम लोग देख रहे होंगे इकोनॉमिक्स वाले में, तो यहाँ पे जनसंख्या, तो जनसंख्या अभी फ़िलहाल हमको 2011 के तहत करनी है। इसको भी हम बाय ट्रिक या किसी के माध्यम से भी पूरा इसको याद करा दिया जाएगा। जनसंख्या से भी आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है? तो जनसंख्या जो जनगणना वाला जो ये चैप्टर आएगा आपका, इसे यहाँ पूरा हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? पर्यावरण हमको पढ़ना पड़ेगा भाई। नगरीकरण, पर्यावरण और नगरीकरण से संबंधित समस्याएँ कौन-कौन सी आ रही होती हैं, इनको देखना पड़ेगा, इनसे संबंधित प्रश्न देखने पड़ेंगे, अच्छे-अच्छे वाले जो होंगे भाई। पारस्परिक संबंध, है ना? भारत की आर्थिक नीति विकास, आर्थिक नीतियाँ और भारतीय आर्थिक विकास कैसे हुआ है, क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, भारतीय संस्कृति को व्यापक स्वरूप इकोनॉमिक्स के हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन रहेगा, तो उसके जो यहाँ पे कहा जाएगा, जैसे कुछ टॉपिक आप देख रहे होंगे अच्छे खासे दिखाई दे रहे होंगे और ये सारे टॉपिक आपको ध्यान देना घटना चक्र की पूर्वावलोकन बुक में मिल जाने हैं, ठीक है? तो लास्ट में बात करते हैं कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ से देने का प्रयास करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बस चर्चा कर रहे हैं क्या-क्या आना है, ठीक? तो हम लोगों ने अभी तक देखा टोटल हमको कितनी चीज़ें पढ़नी है भैया, 8 हैं। और जहाँ पे हम लोगों ने 4 क्या देखे हैं, हमने इतिहास देख लिया, हमने भारत और विश्व का भूगोल देख लिया, मतलब ज्योग्राफी की बात हो गई है, पॉलिटी की बात हो गई और इकोनॉमिक्स की बात हो गई। इसके बाद आगे आते हैं तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिक घटनाएँ हो रही होती हैं, करंट अफेयर्स की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे खेल-कूद भी शामिल किया गया है। खेल-कूद को भी शामिल करा गया है, यानी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो पूर्ण घटनाएँ होती हैं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में खेल-कूद को भी उसके तहत हमको देखना है। अब इसके लिए अगर कहा जाएगा, देखो इन सब चीज़ों की तैयारी तो हम कर सकते हैं, करने का मतलब है इनको अभी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाएगा करंट के लिए अभी से परेशान होना बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं और रोज़-रोज़ करंट पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये हमारा मतलब अपनी ओपिनियन है हमारी, ठीक है? तो इसके लिए कोई भी आप एक मैगज़ीन फ़ॉलो कर सकते हैं अगर खुद से पढ़ना हो तब। बाकी जब एग्ज़ाम की डेट क्लियर होती है, उसके पहले का हम लोग देख लेते हैं, खेल से संबंधित जो चीज़ें हो रही होंगी, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हो रहे होंगे, उस टाइम पे इसकी क्लास चला दी जाएगी। जैसा अगर पॉसिबिलिटी समझी जा रही होगी, उस तरीके से इसको हम लोग डील कर पा रहे होंगे, ठीक है? तो जब डेट अनाउंस हो जाती है ना, उसके बाद इसको देखना है। भारतीय कृषि भी देखना है हमको, छठे नंबर पे है। कृषि, कृषि उत्पाद क्या है, उसके विपणन संबंध सामान्य सी जानकारी है। तो कहाँ पर किस तरीके से अगर कृषि के तहत बात करते हैं तो कौन सी फसलें कहाँ पे हैं, हरित क्रांति स्पेशली यहाँ पे आपका पढ़ना ही पड़ेगा, उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं आपके, ठीक है? इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कृषि के सुधार के लिए क्या-क्या किए जा सकते हैं, ठीक है? कुछ नीतियाँ भी यहाँ पे आ सकती हैं, तमाम चीज़ें हैं जो कृषि के तहत हमको यहाँ पे सामान्य जानकारी के तहत करनी पड़ेंगी। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान को बहुत डीप जाके नहीं पढ़ना है, सामान्य विज्ञान में एकदम स्पष्ट तौर पे लिख दिया गया है। स्पष्ट क्या किया गया है वहाँ पे ये बताया गया है कि दैनिक जीवन में जो आपके साइंस यूज़ हो रहा होता है बस उसकी समझ होनी चाहिए, ठीक? तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान की जानकारी ले ली जाएगी और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक। आप अपने से देखेंगे ना तो 6 से लगा के अगर 10 तक की बात करते हैं, जो किताबें होंगी वहाँ पे जो-जो चैप्टर दिए गए हैं ना उसको आप तैयार करेंगे। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कतें आ रही होंगी तो इसकी भी क्लास चला दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे अगर तैयारी जिनका अगर बैकग्राउंड मतलब वन डे एग्ज़ाम वाले जो होते हैं वो तो भाई उनके लिए तो मैथ नॉर्मल सी बात है, वो तो अटेंड करेंगे। ऐसे लोग जो आर्ट वाले हैं जिनको मैथ थोड़ा-सा कम आ रहा होता है और अपने सब्जेक्ट्स उनके अगर कहा जाएगा आर्ट वाले सब्जेक्ट हैं, थोड़ा-सा अगर कहा जाए मैथ का बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो उनको तो दिक्कतें आ सकती हैं।
तो उनके लिए क्या कहेंगे ना, उनके लिए बस ये कहना होगा कि हम इस चीज़ की राय आपको नहीं देने वाले हैं कि आप इस पर बहुत फ़ोकस करिएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये 5 क्वेश्चन लेके आएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैथ आपका 8 क्वेश्चन लेके आएगा, नहीं हो सकता। या तो 2 या तो 3, 3 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आने हैं। कन्फर्म रहेगा आपके, क्योंकि बाकी चीज़ें भी हैं वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप इसको एकदम छोड़ के चलिएगा। बस हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, कम फ़ोकस करना है बस, ठीक है? हो जाता है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक? अब कहोगे बड़ी अजीब-सी बात बता दे रहे हैं, तो अजीब-सी बात ये है ना, हमको सिलेक्शन लेना है, मास्टर नहीं बनना है। समझ रहे हैं कि ना? अगर सिलेक्शन लेना है तो हम किस तरीके से चलें और कौन-सी चीज़ें तैयार करें ताकि उनको हम अटेम्प्ट कर पाएँ। और अगर आप मतलब आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप मैथ जानते हैं, तो बहुत इस पे आप एफर्ट लगाइए भाई आप। 3 के 3 नंबर यहाँ से ले लीजिएगा। अगर है, उनको नहीं कह रहे हैं, जिनका नहीं है तो उनके लिए सजेशन है। आप समझ रहे हैं? तो नई चीज़ आएगी तो टाइम इसमें भी आप बहुत लगाओगे, इसीलिए कह रहे हैं बस जिनका है तो वो अपना मेहनत करें, इसको देखें, हाई स्कूल के स्तर तक की मैथ देखनी है। और अगर ये वास्तविकता की बात करें ना, जिनका मैथ बैकग्राउंड है तो उनको देखना भी नहीं पड़ेगा, वो 3 क्वेश्चन उनके अपने आप हैं तैयार। कहते हैं उनको होनी है भैया जिनका मैथ कम है, अच्छा है, कम अच्छा है, ठीक है? आइएगा, तो ये सारे के सारे आपके हो गए, जो हम लोगों ने देख लिया क्या भाई, सिलेबस देख लिया है। अब थोड़ा-सा चीज़ें जो आपको देने का प्रयास करेंगे, वो अपने तरीके से देने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आपसे व वो चीज़ें ही एकदम लाके एकदम दे देंगे लाइन बाय लाइन, या कुछ भी मतलब मिक्स करके लिया जाएगा। बस ऐसा रहेगा कि जो चीज़ें चलेंगी, अगर आप कहेंगे तो चैप्टर वाइज़ आपको पढ़ा दिया जाएगा, और अगर कहेंगे कि नहीं बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके पढ़ाने हैं, तो इसको हम तभी अब शुरू कर सकते हैं जब आपकी राय हमको मिलेगी। अगर आपको ये सब चैप्टर बाय चैप्टर चाहिए, जैसे आप भारत का भूगोल कहेंगे, तो मतलब ये इसको स्टार्ट करिएगा, है ना? तो वो चीज़ें वहाँ से चला सकते हैं। और अगर सिर्फ़ ऐसा लगता है नहीं, जो आपको लगते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं बस उन्हीं को याद कराया जाएगा, 1 2 3 4 करके लिखा जाए उसके बाद पढ़ाया जाएगा, तो वैसे भी हो सकता है। ठीक है? और अगर कहेंगे नहीं डिटेल में हमको चलना है, तो डिटेल में भी आपका चल जाएगा। बढ़िया से आप बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है? ये 30 क्वेश्चन आपके हाथ में रहेंगे, ठीक है? 30 क्वेश्चन भाई जिनका मैथ नहीं आ रहा है, ठीक है? थोड़ा बहुत भी अच्छा है, तो वो घबराइएगा मत, लास्ट टाइम पे ना इसका भी उपाय किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक? तो जैसे आप जानते हैं कि आप लूसेंट का नाम सुने होंगे, सुने क्या होंगे, सबके घर में होगी लूसेंट, ठीक है? एक पूर्वावलोकन आती है घटना चक्र की भाई, ठीक है? घटना चक्र की, और इसको लेके आप पढ़ने भी बैठ गए होंगे, है ना? और मेरे ख़्याल से भी अगर कहा जाएगा ना, ये 2 बुक बहुत इम्पोर्टेंट हैं भी इस एग्ज़ाम के लिए अगर कहा जाएगा, पर्सनली, ठीक? इसके बाद भी बहुत सी बुक्स आती हैं, ठीक है? तो उनको आप जैसे एक अगर कहा जाएगा ना कि एक दृष्टि की आती है, किसी का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है? क्विक रिवीजन करके आप उसको भी पढ़ सकते हैं, क्विक रिवीजन करके आती है, इसको भी देखा जा सकता है। बेहतरीन बुक है ये भी, है ना? यहाँ पे किसी की चीज़ का वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हमें मतलब जो लगता है जो किताब सही है बस उसी की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं, और हम जो देने का प्रयास करेंगे वो सब समझिएगा ना, इन सब चीज़ जो देंगे वो क्वेश्चन, वो चीज़ें, वो फैक्ट आपको इन किताबों में मिल जाएँगे आराम से। आप इनको भी तैयार कर सकते हैं, हमारे द्वारा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अपने तरीके से हमको जो इस सीरीज़ को शुरू करना है ना, वो दिमाग में पूरा तैयार करना पड़ेगा, किस तरीके से इसको लाना है। अगर आपके पास कोई सजेशन रहेगा तो वो भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल ये तो बता ही दीजिएगा कि इसको किस तरीके से आपको पढ़ना है, एक डिटेल क्लास चले आपकी अच्छे से, या आप बस फैक्ट फैक्ट पढ़ना चाह रहे हो। बात समझ रहे हैं ना? तो बाकी अ, यही कहेंगे अब कि 30 क्वेश्चन अगर आपको तैयार करने हैं ना, तो ऐसा मत समझिए कि हम नॉर्मल-नॉर्मल सी बातें बोल रहे हैं, कहेंगे अरे ऐसा हो जाएगा, मतलब आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन आने हैं, कर ले जाओगे। अगर जिसको लगता है ईज़ी आ रहे होंगे, तो इसके पहले का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो देख सकता है। इसके बाद का जो आएगा अपना क्लास, तो वो हम लोग ना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए थे आपके, उनको डिस्कस कर रहे हैं, और आप देखना वहाँ पे लेवल किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? तो हमको तैयारी नहीं करना है, तैयार रहना पड़ेगा जब एग्ज़ाम आएगा, ठीक है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं, इनको हल्के में लेके नहीं चलना है, इग्नोर नहीं करना है,
अगर आप समझिएगा आप 8-10 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इसको हमें 18, 20, 22 तक, 23 तक लेके जाना है। हम 30 नहीं कह रहे हैं कि 30 के 30 आप करके ले जाओगे, ये तो बस वही बात होगी, जो इतना अगर बोलना है तो मतलब ये अतिशयोक्ति हो जाना है, ठीक है? बहुत बढ़ा-चढ़ा के बातें नहीं करनी है, बस इतना है कि हाँ, 20 प्लस, 22 प्लस ऐसा पूरा हम कह रहे हैं कि यहाँ तक कराने का पूरा प्रयास रहे, ईमानदारी के साथ जो है। कोई इसमें भोकाल नहीं बनाया जाएगा कि नहीं भाई हम आपका 30 लेके आ रहे होंगे। ये 30 क्वेश्चन की बात है, ठीक है? और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करे रहेंगे ना, तो जायज़-सी बात है आप 25 प्लस भी रहोगे, कोई इसमें ये अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, इतना रहने के लिए आपको ना जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और अच्छी बात ये रहेगी, जो ये एग्ज़ाम आया है कि इसमें बस हमको ना लड़ाई किससे लड़नी है, सबसे नहीं लड़नी है भाई, बस अपने सब्जेक्ट्स वालों से लड़नी है ना? बस हमें अपने सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, जो हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, तो ये क्लास जो होगी सबके लिए होगी, जो है जनरल पेपर सब में आना है, 30 क्वेश्चन सब में आने हैं, तो ये सबके लिए लाभकारी होगी, है ना? तो इस वीडियो को ना अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से इसकी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि आने वाले समय में ना हम इसमें बेहतरीन क्लास देने का पूरा प्रयास करेंगे और इसकी तैयारी अपनी तरीके से आपको बहुत अच्छा कराने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।